दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां एक टीचर ने अपनी लगन और मेहनत से 400 से भी ज्यादा गरीब बच्चों को गणित का जादूगर बना दिया। और जब सभी को ये लगने लगा कि ये बच्चे इतनी आसानी से गणित के इतने कठिन सवालों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो एजुकेशन बोर्ड ने बच्चों का बार बार एग्जाम लिया। लेकिन हर बार बच्चों ने एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास करके सभी को ये बता दिया कि जब तक लगन और मेहनत से पढ़ाने वाले ईमानदार टीचर्स हमारे साथ होंगे, शिक्षा कभी भी सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं हो सकती। कहानी की शुरुआत में हम जॉनसन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसकी गारफील्ड हाई स्कूल में हाल ही में टीचर के तौर पर नौकरी लगी थी और आज स्कूल में उसका पहला दिन है। स्कूल जाते वक्त रास्ते में जॉनसन को कुछ लोग रोड पर सामान बेचते हुए नजर आते हैं। दरअसल ये लोग लैटिनो कम्युनिटी के हैं, जो गरीब होने के साथ साथ एक अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। स्कूल पहुंचने पर जॉनसन को पता चला कि उसे बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाना होगा, जबकि उसका अपॉइंटमेंट एक कंप्यूटर टीचर के तौर पर हुआ था। क्लास में पहुंचने पर जॉनसन को चारों तरफ जवान और लापरवाह बच्चे मिलते हैं, जो उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते और उससे बहस करने लगते हैं कि हमें मैथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ सीखने का कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर जॉनसन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्लास खत्म होने वाली बेल बज जाती है और सभी बच्चे क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद जॉनसन जब स्कूल से घर जाने लगा तो उसे पता चला कि किसी ने उसकी कार का शीशा तोड़कर अंदर से डेस्क बोर्ड में लगे रेडियो को निकाल लिया है। इसके बाद जब वो घर पहुंचा तो शाम को कचरा फेंकते वक्त उसका पड़ोसी रॉबिन उससे कहने लगा कि आखिरकार तुम एक कंप्यूटर इंजीनियर की हाई सैलरी वाली जॉब छोड़कर स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो। जिस पर जॉनसन ने उसे बताया कि मैं लैटिनो कम्युनिटी के गरीब बच्चों को एजुकेट करना चाहता हूँ, ताकि वो पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने की बजाय पढ़ लिख कर अपने कैरियर पर ध्यान दे सके। अगले दिन जॉनसन क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बुचर की ड्रेस पहन कर आया और साथ में कुछ सेब और एक बड़ा सा चाकू भी लेकर आया। दरअसल वो ये सब कुछ मैथ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर रहा था, ताकि बच्चे उसके साथ कनेक्ट कर सकें। इसके बाद उसने सेब के अलग अलग टुकड़े करके बच्चों में बांट दिए और इस तरह वो उन्हें फ्रैक्शन और प्रोपोर्शन यानी कि भिन्न और अनुपात का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता है। और फाइनली फर्स्ट टाइम वो अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर क्लास का सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा जॉनसन की तरफ उल्टे सीधे इशारे करके क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जॉनसन इस सिचुएशन को बड़े ही प्यार से हैंडल करता है और उस लड़के को अपनी उंगलियों से 9 के मल्टीपल याद रखने का तरीका समझाता है। अगले दिन जॉनसन उन बच्चों को जिन्हें मैथ पढ़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, उन्हें वो मैथ को लैटिनो कम्युनिटी की हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके नए नए कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता है, ताकि वो मैथ पर फोकस कर सकें। उसके इस इनोवेटिव टीचिंग मेथड की वजह से स्टूडेंट्स का फोकस मैथ पर आ ही जाता है और क्लास बड़े ही इफेक्टिव तरीके से चलने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद जॉनसन टीचर्स मीटिंग अटेंड करने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गया। स्कूल का प्रिंसिपल मोलिना सभी को बताता है कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैथ में काफी वीक हैं और अगर अगले सेशन तक हमने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं किया तो एजुकेशन बोर्ड स्कूल को बंद कर सकता है या गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल को मिलने वाले फंड्स रोक दिए जाएंगे। ये सुनकर मैथ डिपार्टमेंट की हेड रकेल सभी को बताती है कि स्टूडेंट्स की मैथ में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए मैं सभी तरीके अपना कर देख चुकी हूँ, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। तभी जॉनसन सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहता है कि वो अपने इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स की मदद से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, बस इसके लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। अगले दिन जॉनसन स्टूडेंट्स की मैथ में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए पहले उनका एक छोटा सा टेस्ट लेता है, ताकि वो इस बात का पता लगा सके कि बच्चों की मैथ में क्या पोजीशन है। और एक बार जब ये बात पता चल जाएगी कि बच्चे मैथ में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके बाद वो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकता है। टेस्ट खत्म होने के बाद एंजल नाम का एक स्टूडेंट जॉनसन को बताता है कि वो अपने लापरवाह दोस्तों की वजह से पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, इसीलिए वो जॉनसन से हेल्प मांगता है। एंजल की पढ़ाई के प्रति डिजायर को देखकर जॉनसन लाइब्रेरी से उसे मैथ की कुछ किताबें दिलवा देता है, ताकि वो घर पर भी पढ़ाई कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन क्लास में लूपा नाम की एक लड़की, जिसने अपना होमवर्क सबमिट नहीं किया था, वो क्लास टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करने से मना कर देती है। ये देखकर जॉनसन पनिशमेंट के तौर पर लूपा को सभी स्टूडेंट्स के सामने सबसे आगे की तरफ बिठा देता है, जिस पर बाकी स्टूडेंट्स लूपा की तरफ हंसते हुए उसका मजाक बनाते हैं और इस वजह से लूपा काफी ह्यूमिलिएटेड फील करती है। वहीं दूसरी ओर फिल्म के अगले कुछ सीन्स में हमें लैटिनो कम्युनिटी के गरीब बच्चों के बुरे हालातों को दिखाया जाता है। एंजल अकेले ही अपने घर की पूरी जिम्मेदारी और सभी खर्चे उठाता है, साथ ही उसे अपनी दादी का ख्याल भी रखना पड़ता है। वहीं लूपा के माता पिता जब काम पर चले जाते हैं तो उसे
उसे अपने छोटे भाई बहनों को संभालना पड़ता है। और इसी तरह टीना नाम की एक बहुत ही ब्राइट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट को मजबूरी में स्कूल छोड़ना पड़ा ताकि वो अपने पिता के रेस्टोरेंट में उनका हाथ बटा सके। टीना फिर से स्कूल आकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। इसीलिए जॉनसन अपनी वाइफ को लेकर टीना के पिता के रेस्टोरेंट में डिनर करने के बहाने से जाता है ताकि वो उसके पिता से बात कर सके। डिनर के दौरान जॉनसन टीना के पिता को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल जाने से नहीं रोकना चाहिए। अगर वो थोड़ा पढ़ लिख लेगी तो कल को ये तुम्हारे ही काम आएगा। वो तुम्हारे इस बिजनेस को और भी ज्यादा बड़ा कर पाएगी। और इतना कहकर जॉनसन और उसकी वाइफ वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन क्लास में जॉनसन बच्चों को मैथ का एक ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है, लेकिन कोई भी उस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाता। तभी अचानक से टीना वहाँ आकर उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देती है। टीना को फिर से स्कूल में देखकर जॉनसन बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद जॉनसन अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को उस कंप्यूटर कंपनी में ले गया जहां वो पहले जॉब किया करता था, ताकि वो उन्हें ये समझा सके कि मैथ का इस्तेमाल करके किस तरह रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। और इस तरह कंपनी में चल रहे काम को देखकर स्टूडेंट्स के मन में मैथ का एक नया पर्सपेक्टिव क्रिएट हो जाता है। वहीं जॉनसन को अपने दोस्त रॉबिन से पता चलता है कि उसकी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ हाई स्कूल में ही बच्चों को कैलकुलस सिखाई जा रही है। दोस्तों, कैलकुलस मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जिसका इस्तेमाल करके मैथ की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बड़ी ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। स्कूल पहुंचने पर जॉनसन प्रिंसिपल को बताता है कि हमें भी बाकी स्कूल्स की तरह अपने स्टूडेंट्स को कैलकुलस सिखानी चाहिए ताकि आगे चलकर वो आसानी से अपना प्लेसमेंट टेस्ट पास कर सके और साथ ही इससे स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन लेने में भी आसानी होगी। ये सुनकर रकेल उससे कहती है कि बच्चों को कैलकुलस सिखाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, यहाँ तक कि हमारे स्कूल के कई टीचर शायद प्लेसमेंट टेस्ट को पास भी ना कर पाए। वहीं बच्चे प्लेसमेंट टेस्ट को पास कर पाएंगे ऐसा सोचना भी बेवकूफी होगी। प्रिंसिपल को लगता है कि अगर हम बच्चों को कैलकुलस सिखाएंगे तो ये उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही ऐसा करने पर हमारे स्कूल की इमेज भी सुधर जाएगी। इसीलिए प्रिंसिपल जॉनसन के आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे बच्चों को कैलकुलस सिखाने की परमिशन भी दे देता है। बच्चों को कैलकुलस सिखाना आसान नहीं होगा, ये बात जॉनसन अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए वो उन सभी की स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास लेना शुरू कर देता है और जम के उनके साथ मेहनत करता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक दिन एंजल की दादी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। इसीलिए वो उन्हें हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले गया, जिस वजह से वो स्कूल में चल रही एक्स्ट्रा क्लास में थोड़ा देर से पहुंचा। एंजल को क्लास में देर से आता हुआ देख जॉनसन को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। क्लास खत्म होने के बाद जॉनसन जब शाम के वक्त घर पर अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, तब उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम आजकल अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो, जिस वजह से मुझे तुम्हारी हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं लगती। ये सुनकर जॉनसन उससे कहता है कि मेरी जान चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है और हम देखते हैं कि एंजल अपनी दादी को लेकर जॉनसन के घर आया है। एंजल जॉनसन को समझाने की कोशिश करता है कि क्यों वो आज क्लास में देर से आया था। वहीं अगले दिन स्कूल में पढ़ाते वक्त अचानक से जॉनसन की तबीयत खराब हो जाती है और हार्ट अटैक पड़ने की वजह से वो सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में जॉनसन की वाइफ उसे बताती है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग जरूरत से ज्यादा काम करने की वजह से तुम्हें हार्ट अटैक आया था, इसीलिए अब तुम्हें लगभग 1 महीने तक आराम करना होगा, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट टेस्ट भी कुछ ही दिनों में होने वाला था और इस टाइम पर जॉनसन उनके साथ नहीं होगा। इस बात से वो काफी परेशान हो जाते हैं और तभी प्रिंसिपल जॉनसन की जगह एक म्यूजिक टीचर को स्टूडेंट्स का नया मैथ टीचर बना के उनकी मुश्किलें और बढ़ा देता है। और जब ये बात जॉनसन को पता चली तो उसने अपना ट्रीटमेंट पूरा लिए बिना ही हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली और स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट टेस्ट की तैयारी करवाने के लिए स्कूल वापस आ गया। जॉनसन के गाइडेंस में सभी स्टूडेंट्स टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही अच्छे नंबरों से पास भी हो जाते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल बड़ी खुशी के साथ सभी को ये बताता है कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने बाकी सभी स्कूल के कंपैरिजन में प्लेसमेंट टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर किया है। साथ ही जॉनसन को उसकी मेहनत और लगन के लिए सभी के सामने सम्मानित किया जाता है। प्लेसमेंट टेस्ट को अच्छे नंबरों से पास कर लेने की वजह से सभी स्टूडेंट्स बहुत ही खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी तब गम में बदल गई जब उन्हें पता चला कि एजुकेशन बोर्ड की तरफ से स्कूल को एक नोटिस भेजा गया है जिसमें लिखा था कि गारफील्ड हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट टेस्ट को चीटिंग करके पास किया है। और इसका रीजन वो ये बताते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट के अंदर कुछ सवालों में बिल्कुल सेम मिस्टेक की है, इसीलिए उनका रिजल्ट कैंसिल किया जाता है। नोटिस पढ़ने के बाद जॉनसन को बहुत बुरा लगता है और वो सभी को बताता है कि मैंने तुम्हें एक ही क्लास के अंदर एक ही टाइम पर पढ़ाया है, तो ये बात बिल्कुल नॉर्मल है कि तुम
सब एक जैसी ही मिस्टेक करोगे। और इस बात को एजुकेशन बोर्ड ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। इसीलिए जॉनसन अगले दिन एजुकेशन बोर्ड मेंबर्स से बात करने के लिए उनके ऑफिस में जा पहुंचा और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा कि स्टूडेंट्स ने एग्जाम में चीटिंग नहीं की है। जिस पर वहां मौजूद एजुकेशन बोर्ड के वो दोनों मेंबर फिर से वही रीजन दोहराते हुए उससे कहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सेम मिस्टेक की है, जिससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उन्होंने चीटिंग करके ही प्लेसमेंट टेस्ट को पास किया है। ये सुनकर जॉनसन उन्हें बताता है कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले मैक्सिमम बच्चे लैटिनो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही गरीब हैं। न जाने उन्होंने किन हालातों का सामना करते हुए इतनी मेहनत करके इस एग्जाम को पास किया है। उनके साथ ऐसा करना अन्याय होगा। वो दोनों ऑफिसर्स जॉनसन को एक मौका देते हुए उससे कहते हैं कि अगर तुम हमें गलत साबित करना चाहते हो तो हम तुम्हारे सभी स्टूडेंट्स का दोबारा से एग्जाम लेंगे, और अगर इस बार भी सभी स्टूडेंट्स अच्छे नंबरों से पास हो गए तो हम इस बात पर यकीन कर लेंगे कि तुम सही कह रहे थे, और अगर वो फेल हो गए तो उन सभी को हमेशा के लिए प्लेसमेंट टेस्ट में बैठने से बैन कर दिया जाएगा। इसके बाद जॉनसन स्टूडेंट्स के साथ इस बात पर डिस्कशन करता है कि उन्हें दोबारा टेस्ट देना चाहिए या नहीं, जिस पर स्टूडेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि वो दोबारा टेस्ट जरूर देंगे और ये बात साबित करके रहेंगे कि उन्होंने टेस्ट में चीटिंग नहीं की थी। जॉनसन उन्हें बताता है कि इस बार का क्वेश्चन पेपर पहले से भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाया जाएगा, इसीलिए तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करके अगले दिन एग्जाम देने के लिए सीधे एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जॉनसन अपने ऑफिस में बैठा रिजल्ट आने का वेट कर रहा था। एग्जाम शुरू होते ही सभी स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और जैसा कि जॉनसन ने बताया था कि इस बार का क्वेश्चन पेपर पहले से भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, वो बात बिल्कुल सही निकलती है। लेकिन जॉनसन ने सभी स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से पढ़ाया था कि उन्हें क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्ट होने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और कुछ ही देर में सभी अपना टेस्ट कंप्लीट करके एग्जाम हॉल से बाहर निकल आते हैं। वहीं दूसरी ओर जॉनसन एग्जाम का रिजल्ट जानने के लिए काफी बेचैन हो रहा था। वो रिजल्ट पता करने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाता है और उसे पता चलता है कि इस बार तो सभी स्टूडेंट्स ने पहले से भी ज्यादा मार्क्स लाकर प्लेसमेंट टेस्ट को पास करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रिजल्ट जानकर जॉनसन मन ही मन बहुत खुश होता है और आखिरकार वो सभी को ये बात समझाने में कामयाब हो जाता है कि अगर हम लगन और मेहनत के साथ ईमानदारी से अपना काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। वहीं मूवी के लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि 1982 से 1987 के बीच गारफील्ड हाई स्कूल में एडवांस प्लेसमेंट टेस्ट को पास करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। जहां पहले केवल 18 स्टूडेंट ही हर साल इस टेस्ट को पास कर पाते थे, वहीं अब 87 स्टूडेंट्स पर ईयर का हाईएस्ट रिकॉर्ड बन चुका है। और यहीं पर इस शानदार मूवी की एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके फिल्मी बादशाह को अपना प्यार और सपोर्ट दें। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।